In today's class, we are going to study about we are as in our earlier class we have studied about the properties of solid states. Now today we are going to study about the properties of liquid state. Liquid state, as you can see, this is liquid state where the molecules you are seeing here, they're having space between them. In our earlier class, we have studied the properties of solids. So first point comes here, the space between the particles. The space between the particles is slightly more एज कम्पेयर टू दी सॉलिड. इनके बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, बट स्टिल वेरी लेस एज कम्पेयर टू गैसेस. लेकिन फिर भी गैसेस से कम ही होता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंड पॉइंट कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स. इनके बीच में जो फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना इनफ है कि वो किसी भी पार्टिकल्स को होल्ड कर सके इन अ फिक्स्ड पोजीशन. जैसे कि हम देखते हैं कि वाटर को कि किसी भी लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उसकी शेप क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है. लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. ठीक है, तो वही चीज़ कि उनकी एक कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, उनकी वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम. 1 लीटर ऑफ दिस बॉटल इज़ कंटेनिंग 1 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, इस बॉटल में 1 लीटर आएगा तो 1 लीटर ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है. आप चाहो कि उसको इधर उधर फिक्स कर दें हम और उसमें ऐड कर दें, एक ड्रॉप भी उसमें ज़्यादा नहीं आ सकता है. लिक्विड टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड. जिस भी कंटेनर में उसको हम फिल करते हैं वो उसकी ही शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन उनकी क्या फिक्स्ड शेप नहीं. अगर वाटर को हम यहाँ पे टेबल पे रख दें तो इट इज़ गोइंग टू बी फ्लो, एक ड्रॉप इधर फैला मिलेगा. ठीक है, लिक्विड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ मोर दैन दैट ऑफ सॉलिड. जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए लिक्विड्स हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू सॉलिड. इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं थोड़े बहुत. लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच. द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज़ मोस्ट नेग्लिजिबल. इसीलिए जब हम ये कंप्रेसिबिलिटी की बात आ रही है तो बॉटल में हम और अगर एक ग्लास में भी हम और पानी हम इसमें रखना चाहें, सपोज दिस इज़ अ ग्लास और इस ग्लास में हम और थोड़ा सा वाटर फिल कराना चाहें, देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू बी फेल आउट फ्रॉम दिस. ठीक है, इसमें से ये गिरने लगेगा. राइट, सो कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है कि हम उसको फिक्स ऐसे करके दैट वी आर गोइंग टू फिक्स इट अप, एक ड्रॉप भी उसमें ज़्यादा नहीं आएगा. दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड. इसके बाद हम आते हैं गैशियस स्टेट पे. गैशियस स्टेट में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ज़्यादा स्पेस है इनके बीच में, तो द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड. जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्या है, स्पेस इनके बीच में है. दे हैव वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड. उनके बीच में जो ऑर्डर है उनका वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिसऑर्डर्ड वे से वो रखे होते हैं. इसीलिए गैसेस में जब हम देखते हैं कि गैशियस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत इजीली यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यहाँ पे आता है हमारा पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल. हेंस particles of gas move freely in all directions. The gases thus can mix or diffuse into other gases. इसीलिए जो क्योंकि ये जो गैप है बहुत ज़्यादा होने की वजह से गैसेस क्या होती हैं कि वो हम दूसरे गैसेस में डिफ्यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली मिक्स हो जाती हैं. और फॉर दिस वे ओनली दैट यू कैन सी कि हम किसी भी परफ्यूम के बॉटल को अगर स्प्रे किया जाए, अगर कोई इनसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती रूम के किसी एक कॉर्नर पे लगाई जाती है तो वो ही पूरे रूम में, पूरे घर में आपको उसकी महक आती है. परफ्यूम्स बॉटल ऑल्सो द सेम कंडीशन. अगर कहीं पे फूड कुक हो रहा होता है घर पे कि
kitchen में, तो you can smell it to other rooms of the home also, right? So this is all because the space between the particle is more and the particles of gases can move freely in all directions. थर्ड पॉइंट कहता है the particles of gas have minimum kinetic energy. इनकी जो kinetic energy होती है बहुत कम होती है. they move with high speed in all directions and सॉरी आई हैव सेड कम होती है, नहीं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत ईजिली यहाँ से वहाँ वो मूव भी कर सकते हैं, बहुत हाई स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं. एंड कैन एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. जिस कंटेनर में वो गैस फिल्ड है उसके वॉल्स पे बहुत प्रेशर भी वो अप्लाई कर सकते हैं. गैसेस नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप nor a definite volume. They fill up the container completely, right? इनमें कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी किसी कंटेनर को ये क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से फिल कर सकते हैं, कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं. द गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली. उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ईजिली. कंप्रेस यानी कि हम जैसे कि परफ्यूम की बॉटल्स देखते हैं, आप एलपीजी सिलेंडर देखते हो, वो क्या होता है जब कंटेनर के अंदर हैं वो गैशियस फॉर्म, तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है. क्यों? क्योंकि वो जो गैशियस स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, जब वो गैशियस स्टेट में है तो काफ़ी दूर दूर हैं. तो अब जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, जब हम इसको प्रेशर अप्लाई करा जाएगा तो ये सब मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे पास में. तो पास में आने की वजह से कौन सी स्टेट में आ जाएंगे? नेक्स्ट इसकी स्टेट क्या होती है? लिक्विड ही होती है. तो लिक्विड स्टेट में आने की वजह से हम जितनी भी परफ्यूम की बॉटल्स देखते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर जो फिल्ड है वो भी हम जो देखते हैं दैट इज़ ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट, राइट? सो हियर अ क्वेश्चन फॉर you all, that you have to find out what is the full form of LPG and CNG here, right? After this we are going to discuss in our next class what is change of state of matter.